नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल धर्म पथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की, जो 2025 में 30 दिसंबर को है। यह संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा भी सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। भविष्योत्तरायण पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महत्व का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, कृपया करके आप मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस व्रत की क्या विधि है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का मैं वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी को व्रत करें। इसे पुत्रदा कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाला यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतुमान गहरे वन में चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों की इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगी। जल की तलाश में महाराज इधर उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य से उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास ही एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शगुन होने लगे। उनकी बाईं आंख और बाएं हाथ फड़फड़ाने लगे। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप कौन हैं? आपके नाम क्या है? आप यहाँ पर किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विदेश विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके पुत्र प्राप्ति करें। मुनियों ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद रूप आपको पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी दिशी को व्रत पूरा करके मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापस आया। इसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया। वह उत्तम प्रजापालक था। इसलिए हे राजन, पुत्रदा व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे न केवल
संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि उसे स्वर्ग का भी आशीर्वाद मिलता है। जो इस व्रत की महिमा पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।